कैसे हैं आप सब। इसराइल की फौज में दुनिया की खूबसूरत तरीन इसराइली लड़कियां भर्ती की गई थी। इनका शर्मनाक मकसद क्या था और इनकी आज एक बहुत बड़ी तादाद कहां है। यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के नजदीक क्यों अहम है। दीवारें गिरिया क्या है और पूरे मुल्क में मोमबत्तियां क्यों जलाई जाती हैं। ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं इसराइल की। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आज की हमारी वीडियो कैसे मुल्क पे है जिसने फलस्तीन पे बहुत अरसे से हमला किया है और थोड़े दिन पहले उसने कतर पे भी हमला किया है। जी, हम इसराइल की बात कर रहे हैं। इसराइल एक ऐसा मुल्क है, हालांकि छोटा सा मुल्क है, लेकिन पूरी दुनिया में वो जगह बना हुआ है। ज़ाहिर इसको जो स्पोर्ट्स हैं वो सबको पता है, जिस चीज़ की उसको स्पोर्ट है, जिस कंट्री की उसको स्पोर्ट है। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमने कुछ इसराइल के बारे में, कुछ अमेजिंग इफेक्ट्स के बारे में बात करनी है, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने हैं। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। इसराइल, जिसका ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ इसराइल है, ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है। लेकिन एक मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते मैं कभी भी इस मुल्क को तस्लीम नहीं कर सकता और ना ही इसकी हमायत कर सकता हूँ, जिसकी असल वजह इस मुल्क का मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म करना है, जो कि आज दिन तक जारी सारी है। हत्ता कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी खास तौर पर लिखा गया है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ निहत्ते और मजलूम मुसलमानों पर जुल्म करना है। और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा कदम है जो कि इसराइल के मुंह पर तमाचा है। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका हर आने वाले दिन रकबा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह नाजायज कब्जा है। आज से कुछ महीने पहले इस मुल्क का रकबा 21,937 मुरब्बा किलोमीटर था, लेकिन मौजूदा वक्त में इसका रकबा 22,072 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की अगर हम सरहदों पर बात करें तो शुमाल में लबनान, शुमाल मशरिक में शाम, मशरिक में उर्दन, जनूब में बहीरा अहमर, मगरिब में मिस्र, बहीरा रोम और फलस्तीन की सरहदें मिलती हैं। अगर हम इसकी कुल आबादी पर नजर डालें तो यहाँ 1,09,800 लोग आबाद हैं। इनकी अक्सरियत जयूश लोगों पर मुश्तमिल है, यानी कि यहूदियों पर। आबादी के लिहाज से दुनिया के 93 नंबर पर आता है। नाजरीन, इस 1 करोड़ आबादी वाले मुल्क ने मुस्लिम दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। इस लड़ाई में हजारों मुसलमान, बेगुनाह बच्चे, नौजवान, बूढ़े, औरतें सब शहीद हुए और ये लोग मुसलमान थे। आज से चंद रोज पहले भी इसराइल ने फलस्तीन पर बमबारी की, जिसकी वजह से बेशुमार मुसलमान शहीद हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से दुआ है कि हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों की हिफाजत फरमाए और तमाम मुसलमान मुमालिक को इकट्ठा होकर अपने मुसलमान बहन भाइयों का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इसराइल की आर्मी में 70,000 से ज्यादा इसराइली खूबसूरत लड़कियां आर्मी में भर्ती की गई थी। लेकिन ये लड़कियां किस मकसद के लिए भर्ती की गई थी? दरअसल इसराइल के कानून में ये लाजिम है कि कोई भी बच्चा जब जवान होता है तो उसे स्कूल के बाद 5 से 6 साल की ट्रेनिंग फौज के अंडर लेनी होती है और ये लाजिम है। इसके बगैर इसराइल के लोग नामुकम्मल हैं। दरअसल ये लड़कियां इसराइल की फौज में नौजवानों की जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भर्ती की गई थी, जो कि एक अरसा दराज तक ऐसे ही चलती आ रही हैं। ये लड़कियां तमाम सोशल मीडिया जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम और दूसरे तमाम प्लेटफॉर्म पर अपनी खूबसूरती की वजह से काफी मशहूर और मारूफ हैं। लेकिन आज से चंद माह पहले इन लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने इसराइली फौज को लेफ्ट किया, जिसकी वजह ये है कि ये लड़कियां अब नहीं चाहती कि इसराइली फौज की जिस्मानी ख्वाहिश भी पूरी की जाए और साथ ही साथ निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म भी किया जाए। नाज़रीन, अगर हिसाब लगाया जाए तो इसराइलियों की तादाद से 99% ज्यादा मुसलमान इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन ये इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे और ना ही इसको जुल्म सितम करने से रोक पा रहे हैं। यहूदियों का सिर्फ एक ही मुल्क है और वो है इसराइल। इसराइल की कौमी जुबान इब्रानी है, जिसे इंग्लिश में हेब्रू भी कहा जाता है। इसके अलावा अरबी जुबान सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। इस मुल्क में एक कहावत इंतहाई मशहूर और आम है, जिसका मतलब ये है
کہ کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے تو اس کا فوراً جواب دیا جائے، یعنی غلط کو کبھی بھی برداشت نہیں کرنا، چاہے یہ ملک خود غلط کرتا رہے۔ اسرائیل کا دارالحکومت یروشلم سٹی ہے، جو مغربی ایشیا کا ایک قدیم ترین شہر ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ شہر اسرائیل اور فلسطین دونوں کا دارالحکومت ہے۔ اسرائیل نے اس شہر میں اپنے تمام حکومتی ادارے قائم کیے ہیں۔ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کی پیاری مسجد اقصی موجود ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس موجود ہے، اور اسی شہر میں ہی دیوار گریہ موجود ہے، جہاں پر یہودی کھڑے ہو کر اس دیوار کو سر لگا کر عبادت کرتے ہیں۔ اس شہر کا کل رقبہ 125.125 مربع کلومیٹر ہے، اور اس شہر کی کل آبادی تقریباً 98,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر میں بے شمار ایسے مقامات موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بے شمار مقامات کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہودی مذہب میں ایک ایسا سال بھی آتا ہے جب تمام یہودیوں کے قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کو شمیتا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس سال اسرائیل میں کوئی نیا بزنس سٹارٹ نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ پوری دنیا کے انویسٹرز بھی اس ملک میں آ کر کوئی نیا بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اسرائیلی لوگ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسرائیل میں چلنے والی کرنسی نیو شیکل ہے۔ ایک نیو شیکل پاکستانی تقریباً 76 روپوں کے برابر ہے۔ وہ ایسا کون سا تہوار ہے جب پورے اسرائیل میں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں؟ دراصل اسے ہنوکا کہا جاتا ہے۔ اگر اسے روشنیوں کا تہوار بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ تہوار دسمبر میں منایا جاتا ہے۔ یہ یونان کے فوجیوں کو شکست دینے پر ہر سال منایا جاتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل اپنی نسل کے لوگوں کو یعنی یہودیوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں یہودی بچہ پیدا ہو تو اسے فوراً اسرائیلی پاسپورٹ جاری کر دیا جاتا ہے، جس سے وہ کبھی بھی اسرائیل آ جا سکتا ہے۔ اسرائیل اپنے ملک کے بجٹ کا 80% حصہ ملک کے دفاع پر لگاتا ہے، اور یہاں کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کے مطابق قانون بناتی اور توڑتی رہتی ہے۔ اسرائیل ایک ایسی سرزمین ہے جہاں آج اور گزرے وقتوں میں فحاشی بہت زیادہ عام تھی، اور آج بھی عام ہے۔ اس ملک میں یورپ سے زیادہ فحاشی ہے موجودہ وقت میں اور گزرے وقتوں میں۔ اگر آپ یہاں کی نائٹ لائف اور بیچز کو دیکھیں تو آپ کی عقل دھنگ رہ جائے۔ یہاں دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شراب انتہائی عام ہے اور لوگ شرعام پیتے ہیں۔ تمام تہواروں میں یہ لوگ شراب کا کھلے عام استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں ان لوگوں کے بارے میں مشہور و معروف ہے کہ یہ لوگ دنیا میں سب سے زیادہ رسک لینے والی قوم ہے، اور اسی لیے یہ ہر قدم آگے نکلتی ہے۔ یہودی قوم کا آپس میں بہت زیادہ اتفاق ہے، جو ان کی ترقی کا سب سے بڑا راز ہے۔ ناظرین، یہاں کے لوگ اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ مسلمانوں جتنا جذبہ اور جنون نہیں رکھتے۔ اسرائیل کی آرمی دنیا کی چوتھی سب سے مضبوط ترین آرمی تصور کی جاتی ہے۔ اس ملک نے اپنے دفاع میں ایسے جدید انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک اس پر میزائل داغتا ہے تو یہ ٹیکنالوجی ان میزائلوں کو خلا میں ہی تباہ کر دیتی ہے، اور تمام لوگ زمین کے نیچے بنائے گئے بنکرز میں چلے جاتے ہیں، جو کہ ان کا انتہائی سیف ڈیفنس سسٹم ہے۔ یہ بڑے بڑے بنکرز لاکھوں لوگوں کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ خطرے کی صورت میں الارم بجنے لگتے ہیں اور تمام ملک کے لوگ بنکرز میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بنکرز اتنے مضبوط ہیں کہ بمباری سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ اس ملک کے پاس جدید ہتھیار اور خلائی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے۔ اسرائیل پوری دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کو سرچ کرنے اور اسے لانچ کرنے میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ریسرچ سینٹر اسی ملک میں موجود ہیں۔ آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ دنیا کے مشہور و معروف سائنسدان آئنسٹائن کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ جی ہاں، یہ سائنسدان بھی ایک یہودی تھے، جنہوں نے دنیا میں اپنی ذہانت سے ایک سکہ منوایا، اور آج بھی ان کا نالج پوری دنیا میں چلتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سسٹم ہیکرز بھی اسرائیلی لوگ ہیں، اور یہ ایک پورا محکمہ ہے جو اس کام کو کرتا ہے۔ یہودی قوم کبھی بھی ایک بزنس میں انویسٹ نہیں کرتے، یہ ملٹیپل بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ایک بزنس بند ہو جائے تو باقیوں پر کوئی اثر نہ آئے اور آمدنی جاری رہے۔ اسرائیل اپنا سمندری پانی صاف کر کے تمام ضروریات زندگی کو آسان بناتا ہے، حتیٰ کہ پینے والا پانی بھی سمندری پانی کو صاف کر کے بنایا جاتا ہے۔ پورے اسرائیل میں تعلیم کا بہترین نظام موجود ہے،
और मेडिकल के लिए बड़े बड़े रिसर्च सेंटर भी बनाए गए हैं। मेडिकल का शोबा इंतहाई अच्छे लेवल का है। इसराइली लोग अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा निकाल कर गरीब यहूदी लोगों के लिए वक्फ करते हैं। यहाँ भी एक कसीर तादाद मीडियम तबके से ताल्लुक रखती है, जिनको मजबूत करना तो यहाँ के अमीर लोगों का मिशन है, और ये लोग अपनी रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकाल कर इन गरीबों को देते हैं। पूरी दुनिया में छोटा से छोटा लाइसेंस मोटर बाइक का है, लेकिन इसराइल में रोड पर चलने वाले साइकिलों का भी लाइसेंस बनाया जाता है। साइकिल वाले हजरात भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। नाज़रीन, अगर इसराइल में शादियां देखी जाएं, तो ये यहूदी लोग भी शादियां इंतहाई धूमधाम से करते हैं। ये लोग अपनी रसूमात के हिसाब से शादियां रचाते हैं। इसराइली लोग अपनी लड़कियों को 18 साल की उम्र में ब्याह देते हैं। इनका मानना है कि अगर 18 साल के बाद लड़की कोई गुनाह करती है तो इसके जिम्मेदार इसके वालिदैन होंगे। ये लोग भी पहले मंगनी करते हैं और फिर शादी की रसूमात अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर फहाशी बहुत आम है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसे रिश्ते इंतहाई आम हैं। इसराइल का सालाना जीडीपी 565.878 बिलियन डॉलर है, और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 55,847 डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 1.5 करोड़ से ज्यादा अमाउंट बनती है। इसराइल में ड्राइविंग राइट साइड है। पूरे मुल्क में रोड्स का एक वसी जाल मौजूद है। मुल्क में ट्रेन और मेट्रो का बेहतरीन निजाम भी मौजूद है। बस टैक्सी का निजाम भी मौजूद है। लोग ज्यादातर ट्रेन और मेट्रो का सफर करना ही पसंद करते हैं, जो कि कदरे सस्ता और आरामदा होता है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि 1952 में अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि दुनिया के जाने माने साइंसदान हैं, उनको इसराइल का सदर बनाने की दावत दी गई थी, तो उन्होंने इस दावत को साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह कहीं न कहीं निहत्ते मुसलमानों के साथ जुल्म सितम था। इसराइल में ये कानून पास किया गया है कि तमाम अफराद अपने अपने घरों में एक बम शेल्टर बनाएं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत में आप उन शेल्टर्स में चले जाएं। इसराइल अपना डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे मजबूत तरीन रखता है। इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जिसने यूएसबी फ्लैश को मुतारफ करवाया। इसराइल ही वो मुल्क था जिसने दुनिया का सबसे छोटा कैमरा बनाया, जो कि बिल्कुल एक कैप्सूल के अंदर फिट आया, जो कि इंसानी जिस्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को चेक करने के लिए भेजा गया था। नाजरीन, इसराइली लोग ज्यादातर अपना डेरा यूरोपियन और इंग्लिश ममालिक में जमाते हैं। ये लोग अरब मुल्कों में बहुत कम आते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत जैसे मुल्कों में ये लोग बाआसानी आते जा रहे हैं, और इनको गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सपोर्ट है। अगर आप दुबई जाएं तो बहुत बड़े बड़े कारोबार में जयूश लोग इन्वेस्ट करते नजर आएंगे। दुबई के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इन लोगों की मौजूद है, जो कि गुज़श्ता चंद सालों से आना स्टार्ट हुई है, और आज इन्होंने दुबई के अंदर अपना अच्छा खासा पांव जमा लिया है। जयूश लोग ज्यादातर काली टोपी, काला कोट और काली पैंट ये पहनते हैं, और दूर से देखने पर ही पता चल जाता है कि कोई यहूदी आ रहा है। पाकिस्तान से इसराइल जाने के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट मुयस्सर नहीं होगी, और ना ही वीजा। आप किसी भी हमसाय मुस्लिम ममालिक में जा सकते हैं, वहां से फिर आप इसराइल का सफर कर सकते हैं। आज की वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। तो दोस्तों, ये थी इसराइल की कुछ डॉक्यूमेंट्री और कुछ फैक्ट्स। हमने देखा कि ये जो कौम है, सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाली कौम है, और यही बात है कि जो बंदा ज्यादा रिस्क लेता है वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। एक बंदा जो किसी चीज में रिस्क ही लेना पसंद नहीं करेगा, डरता रहेगा कि मैं ये चीज करूंगा तो अगर गड़बड़ होगी या लॉस हो गया या कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर वो सारी जिंदगी वही रहेगा। लाइक एज आप जॉब होल्डर्स की क्या कहते हैं मिसाल लेने के, वो बेचारे सारी जिंदगी जॉब ही करते रहते हैं, इस वजह से अपना बिजनेस है, इस वजह से कोई और काम नहीं करते कि अगर ये जॉब ना रही तो मैं क्या करूंगा। दूसरी चीज ये, हमने ये देखा कि एक छोटा सा मुल्क है जिसने मुसलमानों पे कहराम मचा के रखा हुआ है। इसकी वजह यही है कि बाकी के जो मुस्लिम ममालिक हैं वो खामोश है, और टेक्नोलॉजी में किस कदर आगे हैं ये देखें। 80% जो है ये अपना जो बजट है ये डिफेंस पे यूज कर रहे हैं। मतलब इनको शुरू से ही यही 80% डिफेंस पे बजट खर्च करने का मतलब ये है कि इनको शुरू से ही पंगा लेने की आदत है कि हमने किसी न किसी तरह दूसरे कंट्रीज पे हमला करना है, दूसरों को तंग करना है, यही बात है, सुकून से नहीं रहना। दूसरी चीज ये
कि हमने ये भी देखा कि इनकी जो क्या कहते हैं सरहद है, जो इनकी लिमिट्स हैं, कंट्री लिमिट्स हैं, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी वजह ये है कि नाजायज़ कब्ज़ा। इसके अलावा इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है कि जितने भी इनके मुल्क के नौजवान हैं, उनको वन टाइम आर्मी में भर्ती करके उनको आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, फ्यूचर में हालात से निपटने के लिए, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर हम बात करें पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की, तो सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो इसराइल की है, जो कि पूरी दुनिया में इस वक़्त राइज़ कर होती जा रही है। और इसके अलावा देखें, इसराइल में यहूदी या इसराइल के बाहर यहूदी कहीं पे भी पैदा होता है, उसको इतना ये सपोर्ट करते हैं कि उसी वक्त उसको नेशनैलिटी, बाकी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। पहले मुस्लिम ममालिक में इनको जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे इनको जाने की इजाज़त मिल गई है। ये मुख्तलिफ कंपनीज में, मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक एज दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान जैसे ममालिक में, जितने भी अरब कंट्रीज हैं, इनमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, और डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि यहूदी जो है जो इनके गरीब कह लें, गरीब लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ये अपनी जो आमदनी होती है उसका 10% उन पे इन्वेस्ट करते हैं, ताकि इनको भी प्रमोट किया जाए, इनको भी फैसिलिटेट किया जाए, ये भी अपने पाँव पे खड़े हो सके। और ये बहुत चीज़ है। लाइक एज़ कहने का मतलब ये है कि ये अपनी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि इन कोई दूसरा इन पे हाथ ना डाल सके, कोई दूसरा ये ना कह सके कि ये इनकी हालत तो ऐसी है, वैसी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।